जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कई दिनों से मैं सोच रही थी मैं शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है जब तक गुरु जी न करवाएं सत्संग। तो कुछ ऐसा ही चमत्कार ही हुआ गुरु जी के जन्मदिन के दिन। ये तो सोचा था मैंने कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ छतरपुर बड़े मंदिर चली जाऊंगी। हम जैसे यहाँ से मेट्रो में गए, छतरपुर से हमें किसी ने कहा कि गुरुजी की सेवा लगी हुई है, शटल सेवा है, थोड़ी थोड़ी देर आगे चलो तो मिल जाएगा। हमने कहा ये भी तो बढ़िया है। हम थोड़ी देर आगे चले तो लाइन बहुत थी, बहुत बड़ी लाइन थी, तो हम उस लाइन में शामिल हो गए। थोड़ा टाइम लगा, आधा एक घंटा 1.5 घंटा, लेकिन शटल सेवा आ गई और हम नीले रंग की बड़ी वाली गाड़ी में चढ़ गए। थोड़ा सा आगे और हो गए तो बारिश, 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में फिर से रुकना पड़ा। तो मन ही मन सोच रहे हैं गुरुजी आज क्या हो रहा है, मौसम तो आपने अच्छा किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमृत वर्षा हो रही है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं अरे पानी तो बहुत जमा हो गया, कैसे उतरे गाड़ी से। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन ऐसे तैसे हम बड़े मंदिर पहुंचे। बड़े मंदिर के रास्ते में बहुत सारा पानी था, लेकिन पता नहीं चल रहा था हम चले जा रहे थे, क्योंकि वो एक चाहत होती है कि जन्मदिन के दिन गुरुजी के दर्शन कर लें। तो हम जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे तो बारिश इतनी थी कि बारिश की वजह से को कहीं लाइट्स ऑन थी, कहीं लाइट्स ऑन नहीं थी। तो हम गोल गोल घूम के अंदर हमने गुरुजी के स्वरूप को देखा। उस टाइम नहीं दिखा कि बारिश गिर रही है, हमने देखा, दर्शन किए और उसके बाद हम वापस आने लगे। जैसे हम वापस आने लगे तो मैंने और मेरे 2 फ्रेंड्स हम आपस में बात कर रहे हैं कि यार हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला, भूख भी लगी है, बारिश में भी इतनी देर खड़े हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला तो शायद नहीं है, तो खत्म हो गया। अब गुलाब जामुन मिला, आइसक्रीम मिली, चॉकलेट मिली। तो थोड़ी देर आगे चल के एक सेवादार कहता है आपको लंगर प्रसाद मिला? तो हमने कहा नहीं, लंगर प्रसाद तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, भूख भी तो लगी है। तो उसने कहा रुको, ऐसा करो आप फिर से दर्शनों के लिए चले जाओ, क्योंकि लाइट की वजह से वो रैपिंग नहीं हो पाई है उसकी, अब मिल जाएगा। तो हमने कहा अच्छा। तो हम आपस में फ्रेंड्स लोग बात करने लगे, यार हमारे बैग में चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, जो कि हमें मिली है लंगर प्रसाद की तरह, लेकिन फिर अगर चेकिंग हो गई तो वो बोलेंगे तुम लोगों ने ये कहाँ से लाया। आइसक्रीम तो खैर खा ली थी, मेल्ट हो जाती। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला चलो कोई नहीं, चलते हैं, जय गुरु जी का मंत्र जाप करके चलते। हम जी दोबारा दर्शन करने गए। यहाँ पे हम या मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें मतलब लंगर प्रसाद की एक महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। तो लेकिन यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हमें मतलब खाने पीने की हमें नहीं पड़ी थी। वो एक चाहत होती है, वो तो किस्मत वाले होते हैं जिनको गुरु जी का लंगर प्रसाद मिलता है। लेकिन एक दिमाग में चल रहा था नहीं जी लंगर प्रसाद हमने नहीं खाया, हमें मिला नहीं। जो भी रीजंस थे, बारिश के रीजंस थे या रैपिंग पेपर के रीजंस थे, हम जी दोबारा दर्शनों के लिए गए। बिल्कुल पानी में से तैरते, इतना पानी था। 2 चेकिंग वाली थी वहां पे, चेकिंग वाले वो सेवादार थे। तो एक लेडी आई, कहती है कि पर्स दिखाओ, छोटा छोटा पर्स। तो हमने दिखाया। अब पर्स में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक देखा, मेरा तो नहीं देखा, मेरे दोस्तों का देखा, कोल्ड ड्रिंक भी देखी, चॉकलेट भी देखी, लेकिन उस सेवादार महिला ने ये नहीं कहा कि तुम लोग तो ये लेके आए हो प्रसाद, तुम फिर से दर्शनों के लिए जा रहे हो। यहाँ पे मैं मतलब यही कहूंगी कि वाकई में ये जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, या शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ये कोई मतलब
मामूली से शब्द नहीं है, इन शब्दों की महिमा है, लेकिन अगर हम दिल से बोले तो बस यही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते-करते हम दूसरी बार दर्शनों के लिए चले गए और दिमाग में था कि लंगर प्रसाद खाना है। हम दोबारा से गए, दोबारा से घूम के आ गए, जय गुरु जी कहते-कहते आ गए, लेकिन दोबारा से भी वो लंगर प्रसाद हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। दूसरी बार चॉकलेट आइसक्रीम और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक जल प्रसाद भी था। तो हम जी चले गए, पानी इतना था भरा हुआ, आगे, 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 आगे कहीं टैंकर दिखा, वो पानी निकाल भी रहा था, पानी जमा भी हो रहा था। तो किसी ने कहा कि पीछे चले जाओ, वहाँ शटल सेवा है। हम पीछे की ओर हड़बड़ाहट में आगे चले गए। चलते गए, चलते गए, चलते गए, लगभग 2-3 किलोमीटर चलते गए, कोई भी मतलब कोई लोकल गाड़ी नहीं रुक रही थी, शटल सेवा जो भी आ रही थी, भर-भर के आ रही थी। तो कई सेवादारों से पूछा, हम लोग चले जा रहे हैं, ये शटल सेवा कहाँ चली गई? तो उनमें से एक बोला, आप लोग गलत आए हो, आप लोगों को फार्म हाउस की तरफ जाना था। मैंने कहा अच्छा जी, ये भी अच्छा रहा। तो एक तो लंगर प्रसाद नहीं करवाया गुरुजी ने आज, और इतनी बारिश हो रही है। तो खैर हम एक वहाँ पे गुरुजी स्कूल है, वहाँ पे खड़े हो गए। अब हम सोच रहे हैं, अब अपनी फैमिली में बात करके कैब भी मंगवाते, कुछ ही मंगवाते, लेकिन जैसे ही कैब कर रहे थे तो वो कैंसिल हो रही थी। मौसम इतना खराब था, तो करते आगे लगभग 4 किलोमीटर चल के हम एक जगह रुके। गाड़ियां तो बहुत थी, गुरुजी हाउस लिखा था उनमें, तो आपस में ही हम बात कर रहे थे दोस्त, उनका ये गाड़ियां इतनी हैं, कोई गाड़ी हमें नहीं ले जा सकती क्या? छतरपुर मेट्रो स्टेशन, वहां से तो मेट्रो में चले जाएंगे। तो एक तो लंगर प्रसाद गुरुजी ने नहीं करवाया आज, हम मतलब आपस में ये बार बार बोल रहे हैं। तो फिर मेरे फ्रेंड्स में से एक बोलती है, अरे कोई बात नहीं यार, मतलब वो दिलासा देती है कहीं हम कुछ और ना बोले, कोई बात नहीं। हमने कहा अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं। बट मेरे दिमाग में ये था कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी, मैं गुरुजी के स्वरूप को जरूर बोलूंगी, गुरुजी लंगर प्रसाद नहीं करवाया। ये लंगर प्रसाद वो लंगर प्रसाद नहीं होता है जो हम रोज खाते हैं, ये लंगर प्रसाद अलग होता है। बल्कि ये सुनने में आया है, इसका एक एक निवाला जो होता है उसको हम छोड़ नहीं सकते, किसी भी निवाले में ब्लेसिंग्स हो सकती है। तो खैर हम जी ऐसे ही अब रुके हैं छतरपुर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर, उसी गुरुजी स्कूल के पास। वहां पे एक छोटी सी गाड़ी जिसके पीछे जय गुरु जी लिखा था। वैसे भी जब भी मैं किसी गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखती हूँ, मैं कहती हूँ देखो जी गुरु जी साथ। तो हम तीनों में से मैं उसके पास चली गई, मेरी फ्रेंड्स ने बोला देख ली बात करके। एक भैया थे, आंटी थी और एक अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको कहाँ जाना है? तो उसने कहा मैं नोएडा जा रहा हूँ, लेकिन क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, हम कब से खड़े हैं, बारिश से भी भीग गए, लेकिन कोई यहाँ पे न शटल सेवा रुक रही है, शटल सेवा तो बहुत है लेकिन वो भरे जा रही है, वहां से आ रही है भर के मंदिर से, और कोई लोकल नहीं रुक रही है। अब हमने कैब की, वो भी कैंसिल हो रही है। तो उसने कहा अच्छा कुछ मैं डिक्की में रख के बताता हूँ, हो सकता है उसको आंटी से बात करनी थी, उनके साथ ही थी। तो हम जी खड़े हैं, बिल्कुल 1-2 मिनट हो गए तो यही अंकल गाड़ी से निकले, कहते हैं बैठ जाओ। उन्होंने कुछ सामान पीछे किया और कहते हैं बैठ जाओ। तो वो जो आंटी थी वो भी कहती है कि हाँ हाँ बैठ जाओ, उनके चेहरे पे भी स्माइल था। हम तीनों बैठ गए, हम लोगों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जी वाह भाई वाह, गुरुजी ने बिठा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, बिठा दिया, लंगर प्रसाद नहीं खाया तो बिठा तो दिया। हम जी आगे आगे जा रहे हैं, हम फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, यार जन्नत द्वार नहीं गए। तो ये बात उन दोनों ने सुन ली, जो भैया भाभी थे, अंकल आंटी थे, उन्होंने बोला कि ये क्या है जन्नत द्वार? तो मेरी फ्रेंड्स में से एक ने बोला, कहा ये जन्नत द्वार छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 20 मिनट का रास्ता है। वो एक फैमिली है जिनको गुरुजी ने बोला था कि मेरी जगह बना दो, बल्कि उन्होंने इतना प्यारा वो बना दिया है गुरुजी हाउस, जिसका नाम उन्होंने जन्नत द्वार रखा, और जो भी वहाँ डेकोरेशन होती है वो अपने खुद के हाथों से करते हैं। अचानक ही ये आंटी अंकल ने बोला चलो फिर चले। तो हम लोगों का प्लान ही नहीं था जन्नत द्वार का, हम लोग तो बारिश से भीगे हुए थे, हमें तो घर की चाह थी घर जाएंगे, लेकिन अचानक से दिमाग ही चेंज हो गया, हमने कहा हाँ चलते। तो हम जी चले गए। हम जैसे जन्नत द्वार चले गए, सुमन चौक के पास है वो अंदर वाली गली, वहां पे कुछ अलग ही रंग रंग है,
वहाँ पे लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गुरुजी को बर्थडे विश कर रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेयर देख के वो कहते हैं गदगद हो गए हम। एक गुरुजी का गाना भी है, दिल गदगद हो गया, वही गदगद हम भी हो गए। हम भी डांस करते करते अंदर चले गए, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, उछल रहे हैं। दिल में खुशी है, कोई नजर नहीं आ रहा कि पानी है, भीगे हैं, कुछ भी नहीं, बस गुरुजी के स्वरूप नजर आ रहे हैं। दाएं देखो तो स्वरूप, बाएं देखो तो स्वरूप, सामने देखो तो स्वरूप, इतना सुंदर कि मैं शब्द बयान नहीं कर सकती शब्दों में। तो हम देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इतनी देर में माइक पे अनाउंस हो गया, केक खाया हमने। उसके बाद ऊपर हम गए, वहाँ 3 फ्लोर है, ऊपर गए जहाँ गुरुजी का सामान रखा हुआ है, तो वो देखा, वहाँ दर्शन किए। उसके बाद नीचे आए। जैसे ही नीचे आए तो एक अंकल आए वहाँ के सेवादार, तो उन्होंने कहा, आंटी लंगर प्रसाद लिए बिना नहीं जाना, लंगर प्रसाद बना है, खा लेना। हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक तो हम 3 फ्रेंड्स और जो नोएडा वाले थे वो आंटी अंकल। तो हम जी लंगर प्रसाद ले रहे हैं। लंगर प्रसाद में दाल है, चावल है, रोटी है, अचार है, चटनी है, सब है, जो कि हम छतरपुर में हमेशा लेते थे। तो हम 5 लोगों के हाथों में लंगर प्रसाद है, तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल कुछ भी नहीं रहे हैं। मन में यही सबके विचार है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और ऐसा था कि जो नोएडा से आंटी अंकल हमें मिले थे छतरपुर रोड पे, उन्होंने भी लंगर प्रसाद नहीं लिया था। मतलब लंगर प्रसाद बटा था, ऐसा नहीं था कि नहीं था वहाँ, लंगर प्रसाद था वहाँ पे, लेकिन हम जब जिस टाइम गए उस टाइम नहीं था, क्योंकि 6 तारीख को भी था वहाँ पे दर्शन, उसके बाद 7 तारीख को भी था दर्शन। तो इस वजह से, और कुछ लाइट भी चली गई थी, तो थोड़ा सा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं लिया। आइसक्रीम थी, चॉकलेट्स थी, लेकिन हमारे दिमाग में वही था कि लंगर प्रसाद नहीं लिया। और वो जो आंटी अंकल थे नोएडा के, वो भी आपस में बात कर रहे थे। उन अंकल ने बोला, आप ये लंगर प्रसाद की बातें जो कर रहे हो, इसने भी मुझे बोला लंगर प्रसाद नहीं मिला, इस तरफ आना था, उस तरफ आना था। तो हम 4-5 के हाथ में ये जो जन्नत द्वार जहाँ हम गए हुए थे, वहां का लंगर प्रसाद की एक-एक सबके हाथ में एक-एक थाली। हम जैसे ही आए, गाड़ी में बैठे, रख दिया, किसी ने बैग में रख दिया, किसी ने उसका हल्का सा खा लिया। तो सबों के चेहरे पे ऐसी खुशी है, ऐसी खुशी है कि क्या मतलब, जो दिमाग में सोचा था घर जाके, मेरे ही दिमाग में था घर जाके मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बोलूंगी, गुरुजी आज लंगर प्रसाद नहीं करवाया, बल्कि ये शिकायत ही करती मैं। लेकिन इन्होंने तो रखा ही नहीं उस तक कि हम घर जाके कुछ इनको बोले, बल्कि हम वहीं से शुक्राना 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 करते गए। तो मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है अभी। मेरे कहने का यही मतलब है कि गुरुजी को हम जितना समझेंगे ना, उतना उनमें डीप चले जाएंगे। बल्कि हम लोगों से अभी भी क्या बहुत सी गलतियां होती हैं। हम लोग कभी कभार गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी और हम में, गुरुजी साक्षात देव है, साक्षात शिव है। हम तो धरती पे जन्म लेने वाले हैं। हम लोगों को तो पता ही नहीं है हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हम तो देहधारी हैं। गुरुजी को पता है हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। बल्कि गुरुजी के ही सत्संग सुन सुन के मैंने भी ये सीखा है कि गुरुजी, अगर कोई हमारे बात नहीं माने, क्योंकि गुरुजी ने बोला है मुझे मनो, मंगो मत। अब कभी कभार हम सोचते हैं हमारे मन में जो है गुरुजी समझ लेंगे, और अगर वो बात पूरी नहीं होती है तो हम सोचते हैं देखो पूरी नहीं हुई, लेकिन उस समय वो बात हमारे लिए पूरी करना ठीक नहीं होता है, ये गुरुजी को पता है। बट हम नासमझ लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को, और उनको टाइम टू टाइम पता है हमारे लिए क्या सही है। तो बस यही है, ये बहुत ही खूबसूरत सा जन्मदिन उनका जो 7 जुलाई को था। हम लोग, मैं, मेरे दोस्त या नोएडा वाले, उनसे मैंने नंबर भी लिया, बल्कि उनको कांटेक्ट भी किया। तो हम लोग ये नहीं भूल सकते कि उस आंटी ने भी बोला सत्संग इतने जमा हो गए हैं, वो तो जबरदस्त इनकी संगत है, और हम तो हैं ही। अब क्या शिकायत गुरुजी से करे, नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने रखा ही नहीं, तब तक साक्षात खुद ही आ गए, किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। आ गए नोएडा वाले बन के, चलो जी।
एक तो लंगर प्रसाद भी करवाता हूँ और दर्शन भी करवाता हूँ, केक कटवाता हूँ, केक भी खिलाता हूँ। तो बस मैं यही बोलूँगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी भी मुझसे, हम संगत से भूल-चूक हुई हो तो उन भूल-चूक पे मत जाना, बल्कि हमको ना समझ के माफ़ करना। हमेशा हमारे अंग-संग रहना। हमें पता नहीं है सही-गलत क्या है, लेकिन हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सागर अंकल जी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कल गुरुजी ने पूरी तरीके से मॉर्निंग में हेल्थ ब्लेस कर दी थी, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि पूरा चमत्कार हो गया था, ना पैरों में दर्द, ना बैक में दर्द, ना कहीं भी दर्द, पूरा सब कुछ पूरा ही ठीक था और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कोशिश की थी अपना शुक्राना करने की, लेकिन संध्या वेले का नहीं कर पाई थी। गुरुजी ने सत्संग में बुलाया था, बहुत दूर था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वहां पहुंची, रास्ते भर जो थी ब्लेसिंग्स मिली, उसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक संगत आंटी थी जिनका मैंने वेट किया, उनके साथ जा रही थी, पर ऐसा कुछ हुआ जो कि थोड़ा सा थोड़ा सा डरावना था और गुरुजी ने बहुत कुछ जो था, बड़ा कष्ट जो था छोटे में काटा। उस समय दुविधा में थी कि क्या करूं, क्योंकि सत्संग के लिए लेट हो रहा था, बस आ गई थी, पर एक संगत के साथ में कुछ अच्छा मतलब व्यवहार नहीं हुआ किसी के थ्रू और हमें लगा कि हमें वहाँ रहना पड़ेगा और उस समय जो है एक्शन गुरुजी ने हमसे कहा लेने के लिए, तो हमने लिया, हमने उसका साथ दिया और जो था उस समय पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ, तो गुरुजी ने ही वो सब करवाया और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता आगे क्या स्टेप्स होंगे, पर हमें लगा कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है किसी के थ्रू, तो हमें जो है उसका साथ देना है। और इसलिए नहीं कि वो गुरुजी की संगत है, कोई भी होता तो हमें जो है उसका साथ देना चाहिए और हमने दिया। तो उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। कहते हैं कि सत्संग में जाने से हमें अगर डिले हो रहा है तो हमें जो है सीधे सत्संग में ही जाना चाहिए और बाकी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। पर वो जो संगत थी, मैंने गुरुजी से प्रश्न किया तो गुरुजी ने दिखाया कि उसके पास एक टैटू था बटरफ्लाई का, तो मुझे लगा जैसे गुरुजी ही हैं जो आए हैं और परीक्षा ले रहे हैं। तो जो भी हुआ, तो उस समय फिर एक हनी बी के रूप में गुरुजी ने साथ दिया और सत्संग तक दूसरी बस जो आई उसमें वो बैठे रहे और हमें पहुंचा दिया। 15 मिनट लेट हो गए थे, इसका मैं खेद है, लेकिन सत्संग काफ़ी लंबा चला और बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे अंकल को भी गुरुजी ने ब्लेस किया और उसका कोई प्लान नहीं था सत्संग में जाने का, उसने मना कर दिया था, लेकिन अचानक से प्लान बना और वो भी गया सत्संग में। उसको भी ब्लेसिंग्स मिली, उसको बहुत अच्छा लगा, उसके वहाँ फ्रेंड्स भी बने, उसको माहौल अच्छा लगा, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद की थाली आई और मैंने बोल दिया कि मैं जो हूँ इसी में खा लूँगी अपने बेटे के में। मेरे बेटे अंकल को खिलाने लगी तो उसको इतना अच्छा लगा प्रसाद, तो मुझे लगा कि उन्होंने फिर दोबारा पूछा थाली के लिए, तो मैंने मना नहीं किया और ले ली। तो इस तरीके से जो मेरे बेटे अंकल ने खाई थाली, उसके बाद जो बचा वो सब मैंने खाया और दूसरी थाली भी मैंने खाई। और चाय प्रसाद भी मुझे 2 बार मिला क्योंकि मेरे बेटे अंकल ने बस टेस्ट की और मैंने दोनों फिर पूरा ली। तो काफ़ी मुझसे खिलाया गुरुजी ने, तो कोई हो गए मेरे कष्ट जो हैं, शारीरिक बीमारी ये सब गुरुजी ने दूर की, उसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। केक कटिंग भी हुई बहुत अच्छे से और वो भी ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत अच्छा डांस भी हुआ और गुरुजी ने ब्लेस किया, मैंने भी थोड़ा सा किया और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना सुंदर सब माहौल था, बहुत लोगों से बात हुई संगत से और बहुत अच्छा लगा, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर एक संगत अंकल ने उन्होंने बोला कि वो हमें छोड़ देंगे, एक फैमिली थी, उन्होंने हमें बोला
कि हम छोड़ देंगे, उसके गुरु जी का अनंत शुक्राना। लौटते समय भी कोई दिक्कत नहीं आई। टिकट लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, फिर अचानक से हो गया सब कुछ, और सब लोग हम लोग जो है बहुत सेफली घर पहुंच गए। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, और मेरे बेटे अंकल बिल्कुल नहीं थके। और सबसे बड़ी बात कि मैं इस मन में विचार आ रहा था कि मेरे हस्बैंड अंकल के लिए मुझे घर जाके कुछ खाना बनाना पड़ेगा, या वो खुद बनाएंगे, और काश वो भी आ जाते, लेकिन वो तो नहीं आए। लेकिन वहीं पे जो थी एक संगत आंटी ने कहा कि मैं आपके लिए प्रसाद पैक कर देती हूँ, आपके हस्बैंड अंकल के लिए। तो जय गुरु जी, बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने पैक कर दिया। और मैं घर आकर के, वो कहते हैं प्रसाद गर्म नहीं करना चाहिए, तो मैंने पूरियाँ तो गर्म नहीं की, लेकिन छोला मुझे करना पड़ा। और जो था, जो भी उनको ब्लेसिंग्स उनके भाग्य में थी वो उनको ज़रूर मिलेंगी, जितना भी मिलेंगी। हर एक का अपना भाग्य होता है। पर कहते हैं संगत सत्संग में एक जन भी चला जाए तो पूरे घर को, परिवार को ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने जो भी नेगेटिविटी आई है, मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछले 12-15 दिनों से बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। मेरे काम भी बनते बनते बिगड़ रहे थे। आज मैं शेयर करना चाहती हूँ वो काम जो मेरा बना नहीं है। मुझे नहीं पता इसमें क्या मर्जी थी गुरु जी की। बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, लेकिन वो भी नहीं बन पाया है। और सबसे बड़ी बात, उस काम से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट मुझसे खो गया है। तो मुझे नहीं पता आगे कैसे होगा, बट हेल्थ वाइज मैं बेटर फील कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है मुझे आगे करना चाहिए। बहुत दुविधा है, गुरु जी पर छोड़ती हूँ कि इस सत्संग के थ्रू मुझे मेरा मार्गदर्शन दें कि मुझे आगे करना है कि नहीं करना। ट्रैवलिंग के बारे में भी बहुत मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ, और जॉब को रिलेटेड भी मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ। आगे क्या होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। एक चीज तो है, गुरु जी ने बताया है कि परिवार जो होता है, जो संगत परिवार है, बहुत सुंदर होता है, और वो जो है गुरु जी ही आपको ब्लेस करते हैं। तो जो वो मिला है उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनके बीच में बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो लोग मतलब ऐसा लगता ही नहीं जैसे कि फॉर्मल है, या हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना घर जैसा एटमोसफियर लगता है। फॉरेन कंट्री में भी आपको अकेलापन नहीं लगता है। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने लक्ष्य से भटक रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों में नहीं जा पा रही हूँ जहाँ पे मुझे जाना है, और मुझसे गलतियाँ बहुत हो रही हैं मुझे लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मैं सत्संग भी सुनती हूँ तो मुझे रियली उसमें आंसर्स मिलते हैं कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, ये एक नेगेटिविटी है जो छोड़ी जा रही है, और मेरे कुछ अपने ही हैं जो कि ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वो सब बैकफायर कर रहे हैं। गुरु जी, उसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी इस टाइप की चीज़ें करेगा, वो उनको डरना चाहिए, इस टाइप का काम गलत नहीं करना चाहिए। गुरु जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे परिवार को, इसलिए गुरु जी का अंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि मिले, और वो जो है सही मार्ग पर चले, और ये सब जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर हो। कोई भी अगर कुछ भी गलत किसी ने किया है, वशीकरण किया है, तंत्र क्रिया कुछ भी इस टाइप का किया है, तो वो सब जो है दूर हट जाए। गुरु जी से अरदास है कि मेरे परिवार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं शुक्राना करती हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताती हूँ, गुप्त रखती हूँ कि मेरा नाम ही नहीं इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए गुरु जी इंपॉर्टेंट है। गुरु जी जो चमत्कार कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो विश्वास मुझे गुरु जी पर है। मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये तो कह रही थी कि ये इतनी बीमार है, इससे तो चला भी नहीं जा रहा था, इससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसको तो पैरालिटिक लग रहा था, इसको तो लग रहा था कि ये सीधे ऊपर चली जाएगी, इसको तो लग रहा था कि पता नहीं कौन सी बिगड़ी बीमारी इसको हो गई है। और अभी तो ये बिल्कुल हंस बोल रही है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे तैयार हो रही है, तो डांस कर रही है, तो नॉर्मल है। तो लोग भी असमंजस में पड़ जाते हैं गुरु जी का चमत्कार देख करके। तो मेरे हस्बैंड अंकल को भी ऐसा लगता होगा शायद कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, फिर कैसे। तो ये ही गुरु जी का चमत्कार है। ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसी हिम्मत देते हैं, गुरु जी ही कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको हार्म भी पहुंचाएगा तो गुरु जी नहीं पहुंचाने देंगे। गुरु जी आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे, कोई भी नेगेटिविटी दूर दूर तक आपके पास नहीं आ सकती, आपके परिवार को टच नहीं कर सकती। थोड़ा तो करेगी, और गुरु जी बाकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और आपको ब्लेस कर देते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जो भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं वही सही मार्ग पर चलूँ,
कोई गलतियां ना करूं, जो भी करें कंप्लीटली सरेंडर होकर गुरु जी पे। जो उनका प्लान है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो उनका प्लान है वो है, उनका प्लान है और वो अल्टीमेटली बेस्ट प्लान है। तो मुझे बस कंप्लीटली सरेंडर होकर के चलना है। वो जो करेंगे अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे, और इसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना। और कहीं भी मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने कुल देवी के प्रति, या अपने किसी भी भगवान के प्रति, या गुरु जी के प्रति, या गुरु जी का अपमान किसी भी रूप में हमारे घर पर हुआ है मुझसे या मेरे परिवार वालों से, किसी से भी, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। अगर अपनी माँ और अपने पिताजी के लिए कुछ भी गलत कहा या कभी किया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अपने घर वालों के लिए कुछ भी बुरा सोचा, कुछ भी बोला, तो उन्होंने चाहे जैसा भी किया, लेकिन उनके बारे में कोई भी ओपिनियन फॉर्म की या उनको जज किया, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नीवा होकर चलूँ, सबके साथ अच्छा करूँ, अच्छा व्यवहार करूँ, और बस यही चाहती हूँ। इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। और सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।